ईरान के साथ डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा। अमरीकी सदर का ऐलान। मुज़ाकरात में पाकिस्तान का बेहतरीन किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल बहुत ज़बरदस्त शख्सियात हैं। सदर ट्रंप ने कहा ईरान से मुआहदे के बहुत करीब हैं। ईरान के साथ अगली मुलाकात हफ्ते के आखिर में हो सकती है। ईरान एटमी हथियार न हासिल करने पर रजामंद है। ईरान अपना जौहरी डस्ट हमारे हवाले करेगा। ईरान डील चाहता है, हमारी उनसे अच्छी बातचीत हो रही है। जरूरत पड़ी तो जंग बंदी में तौसी कर दूंगा। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रखने देंगे। लेबनान और इसराइल में 10 रोजा जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया। अमरीकी सदर का ऐलान। लेबनान की जंग बंदी में हिजबुल्लाह भी शामिल होगी। लेबनान और इसराइल में 10 रोजा जंग बंदी पर इत्तफाक और नफाज भी हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बड़ा ऐलान। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा कि लेबनानी सदर जोसेफ ऑन और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से बेहतरीन गुफ्तगू की। मार्को रूबियो की मौजूदगी में दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान 34 साल बाद पहली बार बराह रास्त मुलाकात हुई। अमरीकी सदर ने इसराइल और लेबनान के सरबराहान को व्हाइट हाउस आने की दावत भी दे दी। कहा कि दोनों फरीक अमन चाहते हैं। यकीन है बहुत जल्द अमन कायम हो जाएगा। दूसरी जानिब लेबनानी वज़ीर आज़म की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की जंग बंदी के ऐलान का खैर मकदम। नवाब सलाम का कहना था कि जंग बंदी का हुसूल लेबनान का पहला हदफ था। मुआहदे पर तमाम लेबनानी अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले जारी। सैदौन और कस्बा अदलोन को निशाना बनाया गया। फजाई हमलों में 3 अफराद शहीद और 21 अफराद जख्मी हो गए। सरकारी अस्पताल के करीब बमबारी से आग भड़क उठी। सदर के करीब फलस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंप को भी निशाना बनाया गया। इसराइली वज़ीर आज़म का हिजबुल्लाह के मुकम्मल खात्मे का मुतालबा। लेबनानी हुदूद से इजरायली फौज निकालने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शिमाली इसराइल पर दर्जनों रॉकेट बरसा दिए। मुख्तलिफ मकामात पर धमाकों के बाद आग लग गई। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसराइल को लेबनानी हुदूद में नकल व हरकत की आज़ादी हरगिज़ नहीं दी जाएगी। इसराइली फौज की मौजूदगी में मुज़ाहमत का मुकम्मल हक होगा। पाक बहरिया का मकामी साख्ता एंटी शिप मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मिसाइल ने तवील फासले पर हदफ को इंतहाई दुरुस्ती और बर्क रफ्तारी से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक मिसाइल जदीद गाइडेंस सिस्टम और आला सलाहियत की हामिल टेक्नोलॉजी से लेस है। कामयाब तजर्बा ऑपरेशनल महारत और जदीद टेक्नोलॉजी के इम्तजाज की अक्कासी करता है। कामयाब तजर्बा पाकिस्तान नेवी की जंगी तैयारियों का मजहर करार। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल तजर्बा का मुशाहिदा किया। सदर, वज़ीर आज़म और मुसल्लह फौज के सरबराहान की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। रूस की यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव समेत कई शहरों में बमबारी। ड्रोन्स और मिसाइल हमलों से रिहायशी इलाकों में आग भड़क उठी। ताज़ा हमलों में हलाकतों की तादाद 17 हो गई। यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई। रूसी बंदरगाह तवात्से पर हमले में 2 अफराद हलाक। रूस बंदरगाह पर हमले से ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। तेल की सप्लाई मुतासिर। दुनिया चंद जालिम हुक्मरानों के हाथों तबाह हो रही है। मजहब को फौजी, सियासी और माशी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। दुनिया भर में जंगों पर अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। पोप लियो ने कैमरून के शहर बामेंडा में अमन इजलास की सदारत करते हुए कहा कि तालीम, इलाज और तामीर नौ के लिए वसाइल की कमी है। पोप लियो की दुनिया भर के हुक्मरानों से अमन की अपील। अमरीकी सदर न्यूयॉर्क की सूरत हाल पर बरहम। मेयर ज़ोहरान ममदानी पर शदीद तनकीद। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मेयर की पॉलिसियां न्यूयॉर्क को तबाही के दहाने पर ले आई। शहर के पास अब बचने का कोई मौका नहीं। बेतहाशा टैक्सों की वजह से लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसी पॉलिसियां कभी कामयाब नहीं होती। न्यूयॉर्क को बचाना है तो मेयर को अपना रास्ता फौरी तब्दील करना होगा।
व्हाइट हाउस की 2024 में अब तक 10 अमरीकी साइंसदान लापता या हलाक होने की इतलात की तस्दीक। तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि उन्होंने इससे मुतल्लिक रिपोर्ट्स देखी हैं, ताहम मुतल्लिका इदारों से इस हवाले से तफसीली बात नहीं की। अगर इतलात दुरुस्त साबित हुई तो तहकीकात होंगी। मीडिया के मुताबिक इन साइंसदानों को मुबैना तौर पर हसास जौहरी या एरोस्पेस मवाद तक रसाई हासिल थी। अमेरिका की मोहदाना करने पर ईरान को दोबारा हमलों की धमकी। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने अमेरिकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डनकन के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईरान अकल से काम ले और डील कबूल करे। हम आप पर नजरें रखे हुए हैं। फौजी असासों की मुंतकली का इल्म है। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। मुज़ाकराती टीम ईरान से मुज़ाकरात कर रही है। अब न हॉर्मज़ में ट्रैफिक पर मुकम्मल अमेरिकी कंट्रोल है। हॉर्मज़ को कंट्रोल करने के लिए अब ईरान के पास नेवी नहीं, नाकाबंदी से ईरानी बरामदात रुक गई। जनरल डनकन ने कहा अमेरिकी अफवाज एक इशारे पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब न हॉर्मज़ से गुजरने की किसी को इजाजत नहीं। नाकाबंदी का नफाज तमाम मुल्कों के जहाजों पर लागू है। अगर कोई समंदरी नाकाबंदी की तामील नहीं करता तो ताकत का इस्तेमाल करेंगे। ईरान को झुकाने का ख्वाब दुश्मन को कब्र में ले जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी की अमरीकी और सैहोनी हुकूमत को सख्त वार्निंग। कहा हमारी कौम अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगी। मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। हमें दहशतगर्द कहने वाले खुद दहशतगर्द हैं। वो स्कूलों और अस्पतालों में कत्लेआम करते हैं और फिर इंसानी हुकूक की बात करते हैं। मगरबी ममालिक इंसानियत के नाम पर धब्बा हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा शहरी तंसीबात पर हमले का कोई जवाब नहीं। जंग और अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते, हमेशा मुकालमे को तरजीह दी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर क़ालिबाफ ने कहा ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के अगले दौर की तैयारी कर रहा है। लेबनान में जंगबंदी हिज़्बुल्लाह की मुज़ाहमत का नतीजा होगी। अमेरिका को इसराइल फर्स्ट की गलत पॉलिसी से पीछे हटना होगा। ईरान और मुज़ाहमती तहरीक जंग और अमन में यकजान है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने अपना हॉर्मुज़ में अमरीकी इक़दामात को इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि खित्ते के हालात इंतहाई नाजुक मरहले पर हैं। ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती, हुकूक और जायज़ मुफादात का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। चीन खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अपना तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। उधर रूस का अमरीका की सिफारतकारी के जरिए मामला हल करने का मशवरा। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लावरोफ ने कहा कि हुकूमतें नापसंद हों तो जंग के बजाय मुज़ाकरात करें। अमरीका पहले मुआहदा करता है और फिर खुद ही उनसे मुकर जाता है। वाशिंगटन अपनी एक तरफा दस्तबरदारी की पॉलिसी बदले।